आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये उस घर की कहानी है जिसके नीचे पूरा नरक छुपा हुआ था। रात के ठीक 2 बज रहे थे। आसमान में काले बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे किसी आने वाले खतरे की चेतावनी दे रहे हों। तेज बारिश की मोटी बूंदें कार के शीशे पर लगातार गिर रही थीं। वाइपर पूरी स्पीड पर चल रहे थे, फिर भी सड़क साफ दिखाई नहीं दे रही थी। स्टीयरिंग पकड़कर बैठी रिया बार बार अपने फोन की स्क्रीन देख रही थी। मैप पर एक छोटा सा लाल निशान चमक रहा था, डेस्टिनेशन राजगढ़। रिया को नहीं पता था कि जिस इलाके में वो अभी पहुंची है वहां सालों से कोई रहने की हिम्मत नहीं करता। रिया ने धीरे से खुद से कहा, बस 5 मिनट और। लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो और सिर्फ वही इस अंधेरे रास्ते पर चल रही हो। कुछ देर बाद कार एक पुराने इलाके में दाखिल हुई। सड़क के दोनों तरफ टूटे फूटे मकान दिखाई देने लगे। खिड़कियों के काले गड्ढे ऐसे लग रहे थे जैसे कोई अंधेरे में खड़ा होकर उसे घूर रहा हो। रिया ने कार की स्पीड धीमी कर दी, फोन की स्क्रीन पर फिर नजर डाली। हाउस नंबर 55। रिया को तब बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस घर में वो कदम रखने वाली है वहां से बहुत कम लोग वापस लौटे हैं। कार धीरे से एक जंग लगे गेट के सामने रुक गई। रिया ने गहरी सांस ली। यही है। वो कार से बाहर उतरी। बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसने घर की तरफ देखा, पुराना, टूटा हुआ और बिल्कुल खामोश। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में कई सालों से कोई नहीं रहा। लेकिन यही वो जगह थी जो उसने एक रेंटल ऐप से बुक की थी। सस्ता कमरा, 1 रात के लिए। रिया को क्या पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। लॉक बॉक्स। रिया ने दरवाजे के पास लगा छोटा लॉक बॉक्स खोला। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन बॉक्स खाली था। चाबी वहां नहीं थी। रिया ने माथे पर हाथ रखा। ग्रेट, अब ये नई मुसीबत। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने तुरंत रेंटल कंपनी को कॉल किया। फोन बजता रहा, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया। तभी रिया की नजर घर के अंदर पड़ी। अंधेरे में एक हल्की सी लाइट जली। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन उस रात रिया अकेली नहीं थी। उस घर में पहले से कोई और मौजूद था। अंदर कोई है। वो धीरे से डोरबेल दबाती है। कुछ सेकंड तक खामोशी रहती है, फिर दरवाजा धीरे से खुलता है। सामने एक लड़का खड़ा था, लगभग 30 साल का। उसकी आंखों में भी उतना ही आश्चर्य था जितना रिया की आंखों में। तुम? रिया ने घबरा कर कहा, मैंने ये घर बुक किया है। लड़का थोड़ा हंसा। अजीब बात है, क्योंकि मैंने भी यही घर बुक किया है। उसने अपना फोन दिखाया। रिया की स्क्रीन पर भी वही बुकिंग थी। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। लड़के ने हाथ बढ़ाया। मैं कबीर हूं, रिया ने धीरे से कहा। रिया, बाहर बारिश और तेज हो गई। कबीर ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। तुम चाहो तो अंदर आ सकती हो, सुबह होते ही निकल जाना। रिया थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर उसने अंदर कदम रख दिया। उसे नहीं पता था कि उस घर में कदम रखते ही उसकी जिंदगी एक ऐसे डरावने खेल का हिस्सा बन चुकी थी जिसका अंत वो कभी नहीं सोच सकती थी। अजीब रात। रिया को कबीर की बातों में कुछ अजीब लग रहा था, जैसे वो इस घर के बारे में उससे कहीं ज्यादा जानता हो। घर के अंदर अजीब सन्नाटा था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थीं और हर कोने में धूल जमी थी। कबीर ने कहा, तुम कमरे में सो जाओ, मैं बाहर सोफे पर सो जाता हूं। रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक शक था। जब कबीर बाथरूम गया, रिया ने चुपके से उसका वॉलेट देखा। उसमें एक आईडी कार्ड था, कबीर शर्मा। रिया ने उसकी फोटो अपने फोन में खींच ली। अगर कुछ गलत हुआ तो कम से कम सबूत रहेगा। कबीर वापस आया और मुस्कुरा कर बोला, मैं जानता हूं तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रही। रिया चुप रही। कबीर बोला, डरो मत, मैं बाहर सोफे पर सो रहा हूं। रिया कमरे में चली गई। उसने दरवाजा लॉक किया
और थकान की वजह से जल्दी सो गई। लेकिन उस रात उस घर में कोई और भी जाग रहा था। आधी रात रिया की नींद अचानक खुल गई। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि उसने उसे लॉक किया था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। बाहर से अजीब आवाजें आ रही थीं, धीरे, घिसटने जैसी। रिया धीरे धीरे कमरे से बाहर आई, लेकिन उस रात जो आवाज रिया ने सुनी वो किसी इंसान की नहीं थी। घर के अंदर अंधेरा था। फिर उसे समझ आया, आवाज नीचे से आ रही थी, बेसमेंट से। तभी बेसमेंट का दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। रिया डर गई। उसने कबीर की तरफ देखा। वो सोफे पर सो रहा था, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था और वो नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था। रिया ने उसे झकझोर कर जगाया। कबीर, तुमने मेरा दरवाजा खोला था? कबीर ने घबरा कर कहा, नहीं, मैं तो सो रहा था। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहे। फिर रिया ने धीरे से कहा, तो फिर वो कौन था? घर के अंदर फिर वही आवाज आई और दोनों की नजर एक साथ बेसमेंट के दरवाजे की तरफ चली गई। कबीर धीरे से बोला, रिया, इस घर में हम दोनों के अलावा कोई और भी है। और उसी पल बेसमेंट के अंदर से किसी के हंसने की हल्की आवाज आई। घर के अंदर फिर वही आवाज गूंजी, धीरे, घिसटने जैसी। रिया और कबीर दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कबीर ने धीमी आवाज में कहा, रिया, क्या तुमने भी वो आवाज सुनी? रिया ने सिर हिलाया। दोनों की नजर एक साथ बेसमेंट के दरवाजे पर टिक गई। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर दरवाजे के नीचे की दरार से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। कबीर ने फुसफुसाकर कहा, नीचे कोई है। रिया का गला सूख गया, लेकिन वहां तो लाइट बंद थी। दोनों धीरे धीरे बेसमेंट के दरवाजे की तरफ बढ़े। कबीर ने हैंडल पकड़कर दरवाजा खोला। सीढ़ियां अंधेरे में नीचे जा रही थीं। नीचे से एक ठंडी हवा का झोंका ऊपर आया। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। कबीर ने फोन की टॉर्च ऑन की। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं। ऐसा लग रहा था जैसे घर खुद उन्हें नीचे जाने से रोक रहा हो। नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा, बेसमेंट खाली था, लेकिन एक चीज अजीब थी। दीवार पर लगे पुराने बल्ब में हल्की रोशनी जल रही थी। रिया ने फुसफुसाकर कहा, ये लाइट किसने जलाई? कबीर जवाब देने ही वाला था कि अचानक धड़ाम, बेसमेंट का दरवाजा ऊपर से बंद हो गया। रिया घबरा गई। कबीर, दरवाजा खोलो। कबीर तेजी से ऊपर भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। घर में फिर वही आवाज गूंजी, धीरे धीरे घिसटने की। और अब वो आवाज बेसमेंट के अंदर से आ रही थी। सुरंग का रहस्य। रिया की नजर दीवार के एक कोने पर गई। वहां एक रस्सी दीवार के अंदर जा रही थी। उसने धीरे से रस्सी को खींचा और उसी पल दीवार का एक हिस्सा खिसक गया। एक गुप्त दरवाजा खुल गया और जैसे ही दरवाजा खुला, रिया समझ गई कि ये घर रहने के लिए नहीं बनाया गया था। अंदर घुप अंधेरा था। कबीर ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। दोनों के चेहरे से खून उतर गया। अंदर एक लंबी सुरंग थी और उस सुरंग के दोनों तरफ लोहे की सलाखों वाले छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, जैसे किसी पुराने जेल के सेल। रिया ने डरते हुए कहा, ये क्या है? कबीर ने धीरे से कहा, ये घर नहीं है, ये किसी का कैद खाना है। दोनों धीरे धीरे सुरंग के अंदर बढ़ने लगे। अचानक रिया रुक गई। उसकी नजर जमीन पर पड़ी। फर्श पर पुराने खून के धब्बे थे और दीवारों पर हाथों के निशान, जैसे किसी ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की हो। रिया की सांसें तेज हो गईं। तभी उसे एक कमरे के अंदर कुछ दिखाई दिया। एक पुराना टीवी और उसके पास ढेर सारी वीडियो कैसेट्स। कबीर ने एक कैसेट उठाई और उसे टीवी में चलाया। स्क्रीन पर जो दिखा, लेकिन जो चीज उस वीडियो में रिकॉर्ड थी, उसने रिया की रूह तक हिला दी। उसे देखकर दोनों सन्न रह गए। वीडियो में एक आदमी था
उसके सामने एक बंधी हुई औरत बैठी थी और वो आदमी कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। रिया ने कांपते हुए पूछा, ये कौन है? कबीर ने स्क्रीन के नीचे लिखा नाम पढ़ा, राघव। राघव का पाप। राघव इस घर का पहला मालिक था। बाहर से वो एक सामान्य आदमी लगता था, लेकिन अंदर से वो एक दरिंदा था। वो औरतों को किडनैप करता था और उन्हें इस सुरंग में कैद कर देता था। सालों तक उनके साथ दरिंदगी करता था और जब बच्चे पैदा होते तो वो लड़कों को मार डालता और लड़कियों को जिंदा रखता। उन्हें भी इसी सुरंग में बड़ा करता ताकि एक दिन वो उनके साथ भी वही करे। रिया का शरीर कांपने लगा। ये राक्षस था, कबीर ने धीरे से कहा, लेकिन ये सब बहुत पुराना लगता है। अगर ये सब सालों पहले हुआ तो अब यहां कौन रहता है? और उसी पल सुरंग के अंधेरे हिस्से से एक अजीब सी गुर्राहट सुनाई दी। टॉर्च की रोशनी अंधेरे में घूमी और अचानक अंधेरे से एक लंबा साया बाहर आया। रिया की चीख निकल गई। वो एक औरत थी, लेकिन इंसान जैसी नहीं। उसके लंबे उलझे बाल थे, शरीर पर कपड़े लगभग नहीं थे, आंखें लाल थीं और वो किसी जंगली जानवर की तरह गुर्रा रही थी। कबीर पीछे हट गया। ये क्या है? रिया ने डरते हुए कहा। ये शायद राघव की बेटी है। वो औरत अचानक उनकी तरफ दौड़ी। कबीर भागने लगा, लेकिन वो औरत उससे ज्यादा तेज थी। एक ही झटके में उसने कबीर को पकड़ लिया और उसका सिर दीवार से पटक दिया। रिया की आंखों के सामने कबीर की मौत हो गई। रिया की चीख सुरंग में गूंज गई और वो भागने लगी। असली सच। कबीर की मौत देखकर रिया की चीख निकल गई। वो पूरी ताकत से सुरंग में भागने लगी। पीछे से उस औरत की डरावनी गुर्राहट गूंज रही थी। रिया भागते भागते एक मोड़ पर पहुंची। वहां उसे एक लोहे की सीढ़ी दिखाई दी जो ऊपर की तरफ जा रही थी। शायद ये किसी पुराने मेंटेनेंस एग्जिट का रास्ता था। रिया तुरंत सीढ़ी पर चढ़ने लगी। नीचे से वो औरत भी उसकी तरफ बढ़ रही थी। रिया ने जल्दी जल्दी ऊपर पहुंचकर एक लोहे का ढक्कन बंद कर दिया। नीचे से उस औरत ने जोर से दरवाजा पीटा, धड़ाम धड़ाम, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। रिया हाफती हुई जमीन पर बैठ गई। वो वापस बेसमेंट में पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो औरत उस सुरंग के अंदर कोई दूसरा रास्ता भी जानती थी। रिया किसी तरह बेसमेंट तक पहुंच गई, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता बंद था। तभी ऊपर से आवाज आई, कोई है नीचे? रिया ने ऊपर देखा। एक आदमी बेसमेंट में उतर रहा था। उसका नाम था अर्जुन। वो इस घर का नया मालिक था। उसे नहीं पता था कि उसके घर के नीचे नरक छुपा हुआ है। जब अर्जुन को सब पता चला तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने सुरंग में जाकर राघव को ढूंढ निकाला। राघव अभी भी जिंदा था, बहुत बूढ़ा, बहुत कमजोर, लेकिन जिंदा। जब अर्जुन ने उसकी वीडियो टेप देखी तो उसका खून खौल उठा। राघव ने डर के मारे अपने सिर में गोली मार ली, लेकिन उस गोली से एक और खतरा जाग गया। सुरंग में रहने वाली वो औरत जो अब इंसान से ज्यादा जानवर बन चुकी थी। रिया, अर्जुन और वो औरत तीनों अब उस खंडहर में थे। रिया अपनी कार तक पहुंच गई, लेकिन तभी वो औरत कार के सामने आकर खड़ी हो गई। रिया ने डर के मारे एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। कार सीधी उस औरत से जा टकराई। धड़ाम। टक्कर इतनी तेज थी कि वो औरत हवा में उछलकर कुछ दूरी पर गिर गई। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हुए कार का दरवाजा खोला और बाहर उतर गई। अर्जुन भी धीरे धीरे कार के पास आया। दोनों ने उस औरत की तरफ देखा। वो जमीन पर बिल्कुल स्थिर पड़ी थी। अर्जुन ने घबरा कर कहा, लगता है मर गई। रिया को यकीन नहीं हो रहा था। उसने आसपास देखा। पूरा इलाका सुनसान था। हवा में अजीब सी खामोशी थी। तभी वो औरत फिर से उठने की कोशिश कर रही होती है। वो अभी मरी नहीं है। रिया और अर्जुन डरकर उससे दूर भागने लगते हैं। उन्हें एक वाटर टैंक दिखता है। वो जल्दी से ऊपर चढ़ जाते हैं। दोनों जल्दी जल्दी टंकी की लोहे की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। जैसे ही वे आधे रास्ते पहुंचे, नीचे से एक डरावनी गुर्राहट सुनाई दी।
रिया ने नीचे देखा। उसका खून जम गया। वो औरत धीरे धीरे उठ रही थी। उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा लाल थी और वो सीधे उनकी तरफ देख रही थी। फिर अचानक वो जानवर की तरह दौड़ते हुए टंकी की तरफ आई। रिया के मुंह से चीख निकल गई। वो आ रही है। कुछ ही सेकंड में वो औरत भी टंकी की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। उसकी रफ्तार इंसानों से कहीं ज्यादा तेज थी। ऊपर पहुंचते पहुंचते अर्जुन समझ गया था कि अब बचने का एक ही रास्ता है, और तभी उसने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने अचानक रिया को धक्का दे दिया। मुझे माफ करना, मुझे जिंदा रहना है। रिया टंकी से नीचे गिर गई, लेकिन उसी पल वो औरत भी उसके पीछे कूद पड़ी। उसने अपने शरीर से रिया को ढक लिया। रिया बच गई, लेकिन वो औरत घायल हो गई। अर्जुन नीचे आया। उसने सोचा अब दोनों मर चुके हैं, लेकिन अचानक वो औरत उठ खड़ी हुई और इस बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। उसने अर्जुन की आंखों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसका सिर फाड़ दिया। अर्जुन की चीख रात में गूंज गई। फिर सब शांत हो गया। आखिरी फैसला। अब वहां सिर्फ दो लोग बचे थे, रिया और वो औरत। वो औरत रिया के पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को सहलाती है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो औरत अपराधी नहीं थी, वो एक शिकार थी। रिया ने जमीन से गन उठाई। वो औरत मुस्कुराई, जैसे कह रही हो, मुझे इस नरक से आजाद कर दो। वो औरत रिया के चेहरे को छूती है, जैसे पहली बार किसी इंसान को प्यार से छू रही हो। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी। रिया ने आंखें बंद की और ट्रिगर दबा दिया। एक गोली चली और उस घर का सबसे पुराना दर्द हमेशा के लिए खत्म हो गया। सुबह की धूप निकल चुकी थी। रिया उस खंडहर से बाहर निकल आई, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उस अंधेरी सुरंग में फंसी थी। उस रात रिया बच गई, लेकिन उस घर की सुरंग आज भी वहीं है, और शायद किसी अगले मेहमान का इंतजार कर रही है। हम अपने घरों के दरवाजे बंद करते हैं ताकि बाहर का खतरा अंदर ना आ सके, लेकिन क्या होगा अगर खतरा पहले से ही अंदर हो? गुड नाइट, अगर सो सको तो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।